आज सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में जारी अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी मुल्क के अंदर है। कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन बड़े अहम हैं। एक तरफ एमक्यूएम की बड़ी अहम बैठक है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपील की है एमक्यूएम से कि वो हिस्सा ले। एक दरख्वास्त, दूसरी दरख्वास्त, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन होगा, यानी कि संडे को इलेक्शन होने जा रहा है। और जिस तरह पंजाब असेंबली तहलील हुई है और जिस तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लेने में चौधरी परवेज लाई कामयाब, उसके बाद तहलील, और आज ही जिस तरह महमूद खान ने भी ये कहा है कि कुछ ही टाइम में जो है ना, घंटों में केपी के असेंबली भी तहलील हो जाएगी। इमरान खान चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो और जल्द अवाम की तरफ हम जाएं। और इस मुल्क के अंदर जिस तरह फ्लड था, इससे पहले कोविड था, और जिस तरह मैशियत डिफॉल्ट हुई है आपको खुद पता है। उसके बाद जिनीवा कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी और उसमें गए और पाकिस्तान को जो प्लेजेस हुई हैं वो तकरीबन $10 बिलियन की, वो बड़ी अचीवमेंट है सियासी। और मुल्क के अंदर देखते हैं कि कराची का मेयर कौन बनता है। सबकी नजरें जो है बल्ले, तीर और ताराजू और सब इस तरफ देख रहे हैं और पतंग की तरफ देख रहे हैं कि किसको लोग वोट करेंगे। लेकिन लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है काफी कि कुछ भी हो सकता है, ऑर्डिनेंस आ सकता है, और ऊपर मरकज में प्रेसिडेंट साहब कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को आप भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, ये भी हो सकता है। आपको पता है एक बड़ी कंफ्यूजन है मुल्क के अंदर सियासी तौर। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहब। मेहरबानी सर। मेरे साथ स्टूडियो में बैठी हैं उज़मा कामरान साहिबा, GDA की रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। मुल्क के अंदर जो एक तो सियासी अफरा तफरी है, दूसरा हैदराबाद और कराची के इलेक्शन होने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपील की है MQM से कि आप हिस्सा लें, आप पुरानी सियासी जमात हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेहरबानी इम्तियाज साहब। एक्चुअली क्या है कि हम तो इलेक्शन की तरफ हैं, खुद भी हमने बोला कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इलेक्शन भले होने चाहिए, लेकिन कुछ MQM के अपने खर्चे थे, उनकी जो अपने खर्चे की वजह से आपने भी देखा है कि 2-3 दिन कंटिन्यू मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। हमने उनके कहने पे हमने बोला कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है तो कुछ हैदराबाद और कराची डिवीजन की इलेक्शन में अगर कोई डिले हो जाए तो बेहतर है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो एप्लीकेशन खारिज कर दी। उसके बाद हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए उनको भी तैयार होना चाहिए। हम तो रेडी है, हमारे वर्कर कारकुन जियाले वोटर सब तैयार है। इंशाअल्लाह कल इलेक्शन होगी, हमारा भरपूर इलेक्शन में हिस्सा होगा। और हमारी सबको, दूसरी पार्टियों को भी ये अपील है, MQM को भी, दूसरी जो भी है जो इलेक्शन के जिन लोगों को खर्चे हैं, हम उनके लिए भी कह रहे हैं कि आप अब भरपूर हिस्सा लो और 15 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आल क्या है कि सर आपने देखा है कि मुल्क की हालात थोड़ी खराब है, पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन बहुत खराब है। और सिंध में सिर्फ हम इसलिए कह रहे थे कि कुछ इसको डिले की जाए, कुछ हैदराबाद में या अपना कराची में आपने देखा है कि अंदरूनी सिंध में फ्लड के बाद काफी प्रॉब्लम्स हुई है। कुछ हमारे तहसील्स में अभी तक पानी है, निकालने की बड़ी कोशिश की है, तो हमने बोला वहां पे कुछ ना हो बेहतर है। लेकिन फिर ठीक है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है तो इलेक्शन होनी चाहिए, तो हम रेडी हैं। सही। बिलावल साहब ने अपील की है कि हिस्सा लेना चाहिए और मैं हमेशा तैयार होता हूं। पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात हमें इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन टाइम पे होंगे, वक्त से पहले इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुल्क की मैशियत बेहतर नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ इम्तियाज सर, एक्चुअली क्या है कि वाकई आप भी देख रहे हैं और सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालात बहुत खराब हो गई है। तो हम ये कह रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन टाइम पे होने चाहिए। 5 साल पहले भी मैंडेट मिला है, हर गवर्नमेंट को मिला है, पहले भी मिला है, उससे पहले भी मिला था। तो ये रवायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशावरत करके सबको किया है कि टाइम फ्रेम पूरा होने चाहिए। क्योंकि इलेक्शन का टाइम फ्रेम 5 साल है, तो पूरे 5 साल में हम कहते हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन से कोई भाग नहीं रहा है, लेकिन
न्याजी साहब का जिद है कि अर्ली इलेक्शन होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि इसको पार्लियामेंट में जैसे घी से मक्खी निकालनी चाहिए, इस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू उसको निकाल दिया है। तो उनका रोना पीना, तो ये मैं इलेक्शन में नहीं हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे ख्याल में इमरान को भी इसका मुजाहरा होना चाहिए, सब्र का तहम्मुल का होना करना चाहिए। अपने टाइम पे इलेक्शन होगा। अगर न्याजी साहब की पोजीशन होगी तो अगर वो उसको पीटीआई को वोट देने होंगे आवाम को, तो वो आवाम उसको लेके आएगी। बाकी ये जिस तरीके से इसने 6-8 महीने गंदी सियासत की है और लोगों को वर्गलाया है, आपने देखा है कि इदारों पे हमले किए हैं, कोर्टों पे हमले किए हैं, तो ये मेरे ख्याल में सही तरीका नहीं है। ये गैर जमहूरी कुव्वतों को दावा देने वाली इशारा था इसका, न्याजी का। और न्याजी खुद भी उन पे भी हमला कर रहा है। न्याजी साहब का ये है कि अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ तो ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ तो कोई भी जमहूरी प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाह रहा है। वो इमरान खान को चाहिए अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन नहीं, उसने अपोजिशन में क्या किरदार अदा नहीं किया। उसने अपनी असेंबली में रिजाइन दिए। अभी हाल में आपने देखा है कि पंजाब असेंबली को तोड़ने के चक्कर में है, उसने दे दिया है पंजाब की, और उसके बाद केपी की इलेक्शन तोड़ने के चक्कर में मेरे ख्याल में मुल्क इस वक्त 2-2 इलेक्शन 3-3 इलेक्शन मेरे ख्याल में नहीं इतना है। सही। डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पे रहें, डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पे रहें। उस्मा साहिबा, आप मुल्क की हालात मैशत आपके सामने हैं और जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, इमरान खान एक दफा फिर जो है ये पहले यानी कि सियासतदान हमारी तारीख में होंगे जो अपनी असेंबली को खुद तोड़ के यानी कि इक्तदार से बाहर आ गए हैं, एक सियासी बहरान पैदा करना चाहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अभी आपने कहा कि जमहूरी हुस्न है, हकीकत है, ये अपने इख्तियारात भी होते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, मगर मैं ये समझती हूँ जो मुल्क की बेहतरी के लिए रूल्स बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, उस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए। ये अपनी मर्जी से रूल बनाना, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, मैं सारी सियासी पार्टियों की बात करूंगी, कोई भी अपनी मर्जी के तहत जो है कवानीन में तरमीम करके उसको चेंज ना करवाया जाए, और जो मुल्क के हालात को बेहतर करे उसके लिए चाहे सर जोड़ के बैठना पड़े किसी भी पार्टी के साथ, चाहे अकेले लड़ना पड़े, मुल्क की बका के लिए और बेहतरी के लिए अगर लड़ रहे हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। मगर अगर अड़ जाना और जिद पे अड़े रहना, मुल्क की भलाई जिसमें ना हो, ये सरासर गलत है। मतलब इमरान खान अड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, इमरान खान की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करूंगी। अभी तो आपको पता है चल रहा, सबके लिए कह रही हूँ। अब जैसे MQM है, अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से इनकार अभी तक है इनका, तो देखें मुज़ाकरात भी हुए, उस पर बात भी हुई, मगर मैं ये समझती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है मेरे साहब के, इलेक्शन आपको एक मौका दे रहा है अपने आप को ये डिफाइन करने का कि हम ठीक हैं, चाहे वो कोई सी भी सियासी पार्टी हो, तो आप ये मौका जो है अवेल करें, इसे जाया ना करें। ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि लालचंद साहब कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जब इक्तदार से बाहर आया हूं, जब मैंने नैरेटिव बनाया है, बयानिया बनाया है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इन सियासी जमातों के खिलाफ, इनकी करप्शन के खिलाफ, मेरा 4 साल दौर जिस तरह भी था वो लोगों को याद, आज आपको भी पता है, मुझे भी है, नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत भी बढ़ी है, इमरान खान जो पॉपुलैरिटी है उसकी जाहिर बात है वो बढ़ी है। उसके साथ जो है ना, इमरान खान कह रहे हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनको शिकस्त नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इम्तियाज मीर साहब, इलेक्शन से भागना हम नहीं चाह रहे हैं, हम कहते हैं कि टाइम पे इलेक्शन होनी चाहिए। यह है कि ये इसकी डिमांड है कि अर्ली इलेक्शन, हम कहते हैं कि अर्ली इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, न अर्ली होनी चाहिए न टाइम के बाद होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे, हालांकि आइन में है 6 महीना या 12 महीना आइन के मुताबिक बढ़ सकती है, इलेक्शन लेट भी हो सकती है, लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं टाइम पे इलेक्शन होनी चाहिए, भागने की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि न्याजी साहब को सब्र का, तहम्मुल का, प्यार का मुजाहरा लेना चाहिए। जिस तरीके से गलत बयान दे रहा है, अवाम को वर्गला रहा है, अवाम को गलत तरीके से मिसगाइड कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसने इतनी करप्शन की, इसने इतना काम नहीं किया, इतना नहीं किया। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 4 साल में अवाम के लिए क्या किया है? आपके 4 साल की वजह से तो मुल्क तबाह बर्बाद हो गया।
मुझे खुदा की कसम कहना नहीं चाहिए, लेकिन इम्तियाज मीर साहब अफसोस से कहना पड़ता है, मजबूरन में कहना पड़ता है कि एक अनाड़ी को हमने पाकिस्तान के इतने बड़े मुल्क को मुसलत करके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जहाजी साहब को सिलेक्ट करके कुछ इदारों में दिया, लेकिन मुल्क को तबाह बर्बाद किया, तो मजबूरन में पार्लियामेंट के थ्रू उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है, तो भी उसको एतराज है। भाई आप प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं हैं, आप वाकई जिस तरीके से नालायक थे नालायक ही है, आपको अवाम पसंद नहीं करेगी, अभी भी नहीं करेगी। मैं आपको इम्तियाज मीर साहब गारंटी के साथ कहता हूँ, इलेक्शन होगी तो ये इमरान न्याजी को अवाम कभी भी लेके नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हाँ, लेकिन क्या है कि वो एक बाहर बैठा हुआ है, कंटेनर की सियासत है, शोर शराबा करना चाहता है, पार्लियामेंट में बैठ के अवाम की खिदमत के लिए एक बात भी नहीं की, और अपोजिशन में बैठ के भी अवाम के लिए बात नहीं करना चाह रहा है। इसका क्या किरदार है, बयाना क्या है, मैं रोड पे आके कंटेनर पे चढ़ के अवाम को मिसगाइड करूं तो ये चोर है, वो डाकू है, शहबाज शरीफ ऐसा है, जरदारी साहब ऐसा है, ये बयाना अब उसका नहीं चलेगा। ये मुल्क की भलाई और बेहतरी के लिए जिस तरीके से ये 8-10 पार्टियां 11 पार्टियां पीडीएम बनी है, आपने देखा है कि अपने मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन 4 साल में इसने कोई डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं है। पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमारा भाई है, पंजाब में जिस तरीके से करप्शन किए 4 साल में, अब वो करप्शन को रोकना करना, सिस्टम को मैनेज करना अब इन 8 महीने में बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वफा की तरफ से बड़ी कोशिशें की है। अब ये पंजाब की गवर्नमेंट फिर भी उनके हाथ में है। अब देखा है कि चौधरी परवेज इलाही भी पूरा उसको उस सिस्टम को नहीं लेके अच्छा जा रहे थे, वहां पे भी बड़ी जो आप मीडिया में देख रहे हैं या को हम भी सुन रहे हैं, तो बड़ी करप्शन की लूट मार लगी हुई है पंजाब में। पंजाब में सियासत का बेड़ा गर्क किया है यारी साहब ने, जिस तरीके से एक डिम्मी स्टैंप रबर स्टैंप वाला चीफ मिनिस्टर पंजाब का रखा, और उसको चीफ मिनिस्टर को कौन चला रहा था, पीछे उसकी पियरनिंग चला रही थी, किसी से छुपी हुई बात नहीं है, किस तरीके से पोस्टिंग हो रही थी, किस तरीके से सिस्टम खराब किया जा रहा था। पाकिस्तान का बड़ा प्रोविंस है। मैं कहता हूँ सच्ची बात यह है, इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती थी जो ऐसी गवर्नमेंट 4 साल आई। अल्लाह करे अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है, अवाम समझदार हो चुकी है, इसके बयाने को अब मजीद रद्द कर चुकी है। आप देखना 2023 में टाइम पे इलेक्शन होगी, अवाम इसको फेंके बाहर फेंकेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखना चेयरमैन बिलावल भुट्टो नौजवान चेयरमैन है, वो आएगा और उस मुल्क के बड़ी मेहरबानी डॉक्टर लाल चंद नुकरानी साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी तरफ आ गया। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद